हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के कारण पूरे गाजा में तबाही मची हुई है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी हमारे हाथ लगी है। दरअसल हमास के संस्थापकों में से एक रहे शेख हुसैन यूसुफ के बेटे मौसाब हुसैन यूसुफ ने हमास की सच्चाई दुनिया के सामने बहुत पहले ही रख दी थी, लेकिन तब इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। चूंकि हमास की बर्बरता 7 अक्टूबर को सामने आई, तब जाकर उस बात पर ध्यान गया जो शेख हुसैन यूसुफ के बेटे मौसाब ने अपनी किताब में लिखी है। मौसाब की बात को माने तो हमास का मतलब सिर्फ मौत को पूजना है। जब उन्होंने हमास छोड़ने का फैसला किया तो संगठन ने उन्हें भगोड़ा करार दे दिया था। इसके बाद मौसाब ने तकरीबन 10 सालों तक हमास पर नजर रखने वाली इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट के लिए बतौर मुखबिर काम भी किया। उन्होंने 2014 में हुई हमास और इजराइल की जंग को लेकर भी कहा था कि उन दिनों उन्हें हमास के अगले चीफ के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन वहां मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। ये बात जानते हुए उन्होंने हमास छोड़ने का फैसला लिया। यही बात जब मीडिया ने उनसे पूछी तो उन्होंने बताया कि वे सिर्फ लोगों की जान लेना जानते हैं, यानी कि हमास वाले। ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि आप समाज से जुड़ सकते हैं? इसके बाद उन्हें अपने धर्म से नफरत तक हो गई और उन्होंने अपने जीवन को महत्व देते हुए ईसाई धर्म अपना लिया। यूसुफ की माने तो हमास का लक्ष्य सिर्फ इजराइल पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इजराइल को मलबे में तब्दील कर उसके मलबे पर इस्लामिक खलीफा की स्थापना करना है। यूसुफ ने यह भी बताया कि हमास द्वारा संचालित मस्जिदों में खून बहाने और कत्ल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए हमास के शीर्ष पदाधिकारी 5 साल तक के बच्चों के दिमाग से खिलवाड़ कर उन्हें कट्टर बनाते हैं। ज्यादा डिटेल यदि आपको जानना है तो मौसाब हुसैन यूसुफ ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सन ऑफ हमास। इसमें यूसुफ ने हमास की बर्बरता, उसके बहिशीपन, दरिंदगी और वो कड़वी सच्चाइयों को खुलकर लिखा है जिसे अरब देश पचा नहीं पाएंगे।